नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080। आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा मौसम अपडेट। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के साथ ही मौसम ने दिखाई कड़े तेवर, पारा 40 डिग्री पार पहुंचा। बताएंगे मौसम का ताजा हाल। किसानों को गेहूं का मिलेगा पूरा MSP रेट। अब वैल्यू कट का हरियाणा सरकार करेगी भुगतान। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू। दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी कामगार महिला को मिलेगा 5,000 रुपए की मदद। HPSC ने बदला परीक्षा पैटर्न। 4 गुना से ज्यादा आवेदक आए तो देना होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में आई युवाओं के लिए कई पदों पर भर्ती। गिरदावरी और गेहूं खरीद पर कृषि मंत्री JP दलाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताई क्या है सरकार की तैयारियां। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अपडेट। IGU मीरपुर ने जारी की डेटशीट। 2 मई से शुरू होगी UG और PG की परीक्षाएं। रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से जीता गुजरात। पंजाब को 1 गेंद बाकी रहते हराया। शुभमन गिल ने लगाई मैच विनिंग 50। मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। राहुल को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगेगी या नहीं, 20 अप्रैल को होगा फैसला। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी द्वारा अनेक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक रहेगी। क्लर्क पद के लिए आवेदक स्नातक या फिर 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर होनी चाहिए तथा इंग्लिश टाइपिंग में उनकी स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। वहीं स्टेनोटाइपिस्ट के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार स्नातक या 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर होनी चाहिए तथा स्टेनो में उनकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। वहीं पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार स्नातक या 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर होने चाहिए तथा उनके पास 5 से 8 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। वहीं चपरासी पद के उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। वहीं लैब अटेंडेंट के पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 60% अंकों सहित 12वीं पास या 50% अंकों सहित स्नातक पास होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 50 साल विभिन्न पदों के लिए अलग अलग रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा के जो युवा क्लास 1 और 2 के बड़े पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं उन्हें अब HCS, अलाइड सर्विस और UPSC एग्जाम की जैसे मेहनत करनी होगी, क्योंकि हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC अब पदों की संख्या के मुकाबले 4 गुना ज्यादा आवेदन मिलने वाली सभी भर्तियों में स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा। आयोग ने लिखित परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया है। जब भर्तियों के लिए विज्ञापन हुए काफी वक्त हो चुका है, ऐसे में अभी युवा पुराने पैटर्न पर ही तैयारी करने में जुटे थे, लेकिन अब उन्हें नए पैटर्न के अनुसार परीक्षा की तैयारी करनी होगी। अब तक केवल लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता था, परंतु अब उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट भी देना होगा। इसके लिए 25% कट ऑफ तय की गई है। परीक्षा में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। यदि आवेदकों की संख्या कम रहती है तो स्क्रीनिंग नहीं ली जाएगी। वहीं यह पेपर भी अंग्रेजी में होगा। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री JP दलाल क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति के सवाल पर बिफर गए। मंत्री से जब पूछा गया कि अभी तक प्रदेश में कितने क्षतिपूर्ति सहायक लग गए हैं तो उन्होंने कहा कि इसका डाटा अभी उनके पास नहीं है। मंत्री ने कहा कि आज तक गिरदावरी क्षतिपूर्ति सहायक के बिना भी हुई है। हमने DC को कहा है कि जो ग्रेजुएट है उनकी भी सहायता ले लें। बता दें कि CM ने क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति का ऐलान किया था। मंत्री ने गिरदावरी नहीं हो रही के आरोप इनकार हैं। कृषि मंत्री ने पूर्व CM हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 10 सालों में किसानों को क्या दिया। हुड्डा किसानों से पहले माफी मांगे। कृषि मंत्री ने कहा कि टोहाना और कैथल मंडी तौल में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी, उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो लोग सोचा करते थे कि किस तरह से हरियाणा आगे बढ़ेगा। उस वक्त हमारी हालत बहुत खराब थी। अब अगर हरियाणा पंजाब में तुलना की जाए तो मैं यूं नहीं कहूंगा कि हरियाणा पंजाब से बेहतर है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 50 से 60 सालों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। वे गुरुवार को SD कॉलेज अम्बाला में आयोजित रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। यहाँ राज्य मंत्री ने 27 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि हरियाणा कई चीजों में संपन्न हो गया है, लेकिन नौकरी के मामले में अभी भी लाचार है। कहा कि हरियाणा में अगर बेरोजगारी की बात करें तो 26% तक पहुंच गई है। कुछ प्रदेशों में आज भी हम पीछे हैं। उन्होंने कहा कि यह दूसरा रोजगार मेला है जो लगाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने गठबंधन सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो लोग 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने का वादा कर वोट मांग रहे थे, वह अब सरकार में शामिल होने के बाद बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद कार्यक्रम पर भी चुटकी ली। चौटाला गुरुवार को झज्जर में छुचकवास से होकर मातनेल की तरफ जा रही इनेलो की परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और जेजेपी का गठबंधन जल्द ही टूटने वाला है। जेजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है। चौटाला ने कहा कि अगली सरकार हरियाणा में इनेलो की बनने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि बिजली चोरी न करने और समय पर बिल का भुगतान करने वाले गांव में 24 घंटे बिजली प्रदान की जाएगी। अब तक प्रदेश के 5600 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। प्रदेश के 135 महाग्राम जिनकी आबादी 10,000 से अधिक है, अगले 3 महीने में उनकी फिरनी का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रत्येक गाँव में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के आदेश पब्लिक हेल्थ अफसरों को दिए गए हैं। उन्होंने सरकार की ओर से गाँव की वीर शहीदों सहित 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड में काल का ग्रास बने देशवासियों की शहादत को भी नमन किया। हथीन क्षेत्र में जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। उटावट गांव में पंचायत जमीन उपलब्ध करवाने पर 66 केवी सब स्टेशन बनाया जाएगा। गांव के तालाब का नवीनीकरण किया जाएगा। सीएम खट्टर ने कहा कि बहीन मानपुर में जहां पंचायत जमीन देगी, वहीं महिला कॉलेज बना दिया जाएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ की अटेली मंडी में सरसों का उठान नहीं होने की वजह से गुरुवार को सरसों की खरीद नहीं हो पाई। किसानों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नाराज किसानों ने गुरुवार को रेवाड़ी नारोल मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में मौके पर पहुंचे तहसीलदार राजेश सैनी ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। अटेली मंडी में सरसों की खरीद हैफेड के द्वारा की जा रही है। सरसों की खरीद के समय किसानों द्वारा लाई गई सरसों में नमी की मात्रा तथा क्वालिटी की जाँच होती है। इसके बाद ही सरसों की खरीद की जाती है। यह सरसों मंडी से उठाकर वेयर हाउस में पहुँचाई जा रही है। वेयर हाउस में भी पहुंचने से पहले वेयर हाउस के कर्मचारी सरसों की क्वालिटी की जांच करते हैं। वहां पर क्वालिटी सही नहीं पाए जाने पर सरसों को वापस मंडी में भेज दिया जाता है तथा उसको फिर सुखाकर या फिर साफ सफाई कर हैफेड उसको दोबारा से भेजती है। बुधवार से गुरुवार तक वेयर हाउस द्वारा सरसों में नमी की मात्रा अधिक बताकर सारी सरसों को वापस लौटा दिया गया, जिसकी वजह से मंडी में सरसों का उठान नहीं हो पाया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में कबूतरबाजी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। अंबाला रेंज के आईजी सिबास कविराज के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। इसमें अंबाला के एसपी जसनदीप सिंह रंधावा और कैथल के एसपी अभिषेक जोरवाल को शामिल किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि एसआईटी प्रदेश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले तथा उनसे लाखों रुपए ऐंठकर गैर कानूनी तरीके से विदेशों में भेजने वाले कबूतरबाजी के मामलों की जाँच करेगी। टीम को सख्ती से इन मामलों से निपटने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुवार को कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा सचखंड ईसर दरबार जुरासी खुर्द पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा के प्रमुख संत बाबा मान सिंह के निधन पर उनके परिवार और समर्थकों को सांत्वना दी। दुष्यंत चौटाला ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संत बाबा मान सिंह के निधन से समाज को बड़ी क्षति पहुंची है, इसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। संत बाबा मान सिंह सामाजिक कार्यों में सबके साथ खड़े होते थे, चाहे वो कोरोना महामारी का बुरा समय हो या फिर केरल में आई आपदा हो। बता दें कि शनिवार देर मोहाली के मैक्स अस्पताल में संत बाबा मान सिंह का निधन हो गया था। मंगलवार को उनके पार्थिव शरीर को नंगल पंजाब में जल प्रवाहित किया गया। रविवार को जुरासी खुर्द पहुंचकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी उनके अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि देश के लिए शहादत देने वाले वीर जवानों की फोटो संबंधित गांव से होकर गुजरने वाली रोडवेज बसों में लगेंगे। उन्होंने गुरुवार को झज्जर बस स्टैंड का नामकरण शहीद अमित देसवाल के नाम पर रखे जाने के कार्यक्रम में शिरकत की। अब झज्जर बस स्टैंड अब शहीद अमित के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को भी आना था, लेकिन वे किसी कारणवश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। कार्यक्रम में केवल ओम प्रकाश धनखड़ और बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वीर शहीदों की शौर्य गाथा युवाओं में शौर्य और वीरता को बढ़ाती है। हरियाणा के राज्य सूचना के चयनित तीनों आयुक्तों को गुरुवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इसी के साथ अब हरियाणा राज्य सूचना आयोग के सदस्य पदों पर कुलबीर छिक्कारा, जगबीर सिंह व प्रदीप शेखावत को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में राज्य सूचना आयुक्त के 3 पदों पर मंथन के बाद 3 नामों पर सहमति बनी थी। इनमें एचपीएससी के मेंबर रह चुके कुलदीप छिक्कारा के साथ ही हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रह चुके जगबीर सिंह और राजस्थान से संबंध रखने वाले प्रदीप शेखावत के नाम शामिल किए गए थे। इन नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी सरकार ने सहमति ली थी। हरियाणा में राज्य सूचना आयुक्त के 6 पद खाली चल रहे हैं। अब सरकार इनमें से 3 पर नियुक्ति करने जा रही है। राज्य सूचना आयुक्त बनने के लिए कई रिटायर्ड अधिकारी लाइन में लगे हुए हैं, जबकि भाजपा व जसपा नेताओं ने भी इसके लिए अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाई।
हरियाणा में कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी प्रदेश सरकार की योजना के तहत अब 5,000 रूपए दिए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग अम्बाला सिटी की जिला कार्यक्रम अधिकारी कविता रानी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था के दौरान हुए मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान करवाने वाले महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना प्रारंभ की है। इसके तहत पिछले 8 मार्च के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लड़की को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। वहीं 40% से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि के लाभार्थी महिलाएं भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। हरियाणा एनसीआर में गर्मी ने अपने प्रचंड तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और संपूर्ण इलाके में पारा के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के साथ ही मौसम ने भी अपने कड़े तेवर दिखाने आरंभ कर दिए हैं, साथ ही आग उगलना शुरू कर दिया है। हरियाणा एनसीआर में मौसम साफ व शुष्क बना रहा और अधिकांश स्थानों पर तापमान 37 डिग्री से लेकर 40.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हरियाणा के सिरसा का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वीरवार को संपूर्ण हरियाणा एनसीआर में सबसे अधिक गर्म दिन रहा। हरियाणा एनसीआर में अधिकतर स्थानों पर गर्मी अपने प्रचंड रूप दिखाने लगी है, क्योंकि मौसम प्रणाली प्रति चक्रवाती सर्कुलेशन धीरे धीरे अब पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के नजदीक पहुंच गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय गर्म हवाओं के प्रभाव से संपूर्ण इलाके में धीरे धीरे नमी की मात्रा कम होने लगी है, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में गर्मी अपने पैर पसारने लगी और संपूर्ण इलाके में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। संपूर्ण इलाके में आमजन के प्रचंड गर्मी से पसीने छूटने लगे हैं। आने वाले एक सप्ताह तक हरियाणा एनसीआर के तापमान में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही इस दौरान हीट वेव भी चलने की संभावना बन रही है। हालांकि इस दौरान 16 और 19 अप्रैल को लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हल्का मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबंध सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी के विशेष अवसर की परीक्षाएं 24 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bscs.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की परीक्षाएं 24 अप्रैल से आरंभ होकर 1 मई तक तथा सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की परीक्षाएं 24 अप्रैल से आरंभ होकर 4 मई तक संचालित करवाई जाएंगी। ये परीक्षाएं जिला मुख्यालय भिवानी पर एक ही सत्र में दोपहर 2 बजे से संचालित होंगे। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की ओर से दूसरे, चौथे, छठे व 8वें सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 2 मई से विश्वविद्यालय तथा रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के सभी कॉलेजों में परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षाएं मई महीने के अंतिम सप्ताह तक चलेंगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से रोल नंबर के साथ साथ परीक्षा केंद्र की सूची भी जारी कर अपलोड कर दी गई है। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 38 अंक की बढ़त के साथ 60,431 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये भी 15 अंकों की तेजी रही। यह 17,828 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली है। लगातार 9वें दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 6 में गिरावट और 4 में तेजी देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 60,880 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 75,869 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर डॉलर रुपया के मुकाबले 27 पैसे कमजोर हुआ। $1 का रेट 81 रुपए 84 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।